स्वदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अब दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। कल धनतेरस के साथ दिवाली का ये पर्व शुरू होगा और ईटी नाउ स्वदेश की भी पूरी तैयारी है आपके साथ ये त्योहार मनाने की। लेकिन चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। ये दिवाली की सेलिब्रेशन तो रहेगा ही, लेकिन उसी के साथ ही साथ इवेंट्स भी काफ़ी सारे रहने वाले हैं इस पूरे हफ्ते। काफ़ी सारे आईपीओज आने वाले हैं, ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, बड़े नतीजों का भी इंतज़ार है। तो इस बीच मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आज का सेटअप देख लेते हैं। सुबह सुबह का एसजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। करीब 34 अंक ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है और किस तरह के क्यूज देखने को मिल रहे हैं इस वक्त, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ प्रियंका जुड़ेंगे ये बताने के लिए। बाजार पर स्ट्रैटेजी देंगे रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए शरद दुबे मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत प्रियंका के साथ कर लेते हैं। प्रियंका, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, एशियन बाजारों से, वो किस तरीके से हैं? जी मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो इस हफ्ते से ही फेस्टिविटी की शुरुआत हो जाएगी। आपको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने व्यूअर्स को ढेरों शुभकामनाएं देंगे कि दिवाली वीक पूरा उनके लिए मालामाल करने वाला रहे। इसी उम्मीद में लेट्स होप कि क्यूज बेटर रहे भारतीय बाजारों के लिए भी। देखिए, अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स की बात है, वो एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है आपको शुक्रवार को भी। तीनों इंडाइसेस हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े गैप के साथ तो नहीं क्लोज हुए, लेकिन मामूली बढ़ के साथ 0.25 से आधे% की बढ़त आपको तीनों इंडाइसेस में देखने को मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुई है। ड्रिवन ग्लोबली जो एक बड़ा फैक्टर है वो अर्निंग्स का है। यूएस मार्केट्स पे भी अगर आप एसएनपी की बात करें, वहाँ जितनी कंपनियां हैं उसमें से 80% कंपनियों के नतीजे आ गए हैं और अच्छे आए हैं, जिसके चलते वहाँ अच्छे से चीयर करते हुए मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पूरा अक्टूबर मंथ अगर आप यूएस मार्केट्स के लिए बात करें तो बहुत ही अच्छा रहा है, शानदार रहा है। 5 से 6% की बढ़ोतरी पूरे मंथ में इंडाइसेस में आपको एसएनपी की बात करें या डाउ जोन्स की बात करें वहां देखने को मिली है। उससे थोड़ा सा हम शायद एक 5-10% डिसअपॉइंटमेंट दिखा सकते हैं कि यस, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बाजार पे दबाव देखने को मिला। पिछले 6 से 7 दिनों से हम लगातार एफआईज की बिकवाली देख रहे हैं, तो हम क्लियरली यूएस की डायरेक्शन को इस वक्त फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने ट्रिगर्स पर चल रहे हैं। लेकिन अगर ग्लोबली आप मार्केट्स की बात करें, वहाँ से बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन दो बहुत की चीज़ें हैं जिस पर वहाँ पर भी एक वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी और ग्लोबली भी आपके लिए बड़ा ट्रिगर रहेगा फेड रिजर्व की बैठक कल से और परसों, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन की ये बैठक रहेगी। और यहाँ पर बहुत कुछ निकल के आ सकता है, संकेत निकल के आ सकता है कि कब से टेपरिंग होगी और कितनी टेपरिंग शुरू की जाएगी। तो ये बैठक बहुत अहम है। दूसरी एक और ट्रिगर वहाँ रहेगा, वहाँ पर अक्टूबर का जॉब डेटा आना है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे यूएस मार्केट से, जो इस हफ्ते भर उधर नजर रहेगी। अगर आप दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो ब्रेंट क्रूड थोड़ी बहुत नरमी के साथ इस वक्त $83 के आसपास है, करीब है लगभग 83.39 के आसपास है ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ। यूएस डॉलर इंडेक्स पर से अब 94 के पार चला गया। तो ये सारे क्यूज है। लेकिन अगर आप ग्लोबली बात करें तो एनर्जी, कमोडिटीज, वहां प्राइसेस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल इक्वेशन और सेटअप ये रहेगा। हालांकि देखना होगा कि अब इतने दिनों की बिकवाली के बाद हम रिकवर करते हैं या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। पूजा ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो अमेरिकी बाजारों में तो दमदार प्रदर्शन रहा ही है और इस पूरे अक्टूबर हमने देखा अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन उस पर भारतीय बाजार आज कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और यूएस फेड की बैठक और रोजगार के आंकड़े, जैसे कि प्रियंका ने बताया, ये भी कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए। एशियन मार्केट इस वक्त देखिए 34 अंक ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। निकाई देखिए तो करीब 2% से ज़्यादा की मजबूरी इस वक्त निकाई दिखा रहा है। और हैंगसेंग और शांघाई वहीं दूसरी तरफ कमजोरी के साथ कारोबार करें। तो कुछ मिले जुले से संकेत देखने को मिल रहे हैं इस वक्त एशियन बाजारों से। अब बात कर रहे थे कि एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े कैसे थे। एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में और लगातार 9वां दिन था जब भारी बिकवाली करके गए और 5,142 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर कह सके तो कहीं ना कहीं राहत है। अगर कैश मार्केट में डीआईएस देखेंगे तो वहां पर डीआईएस ने काफी बड़ी खरीदारी की है, 4,342 करोड़ की खरीदारी डीआईएस भी करके गए। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा था। इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईआईज की खरीदारी ही हुई है, 690 करोड़ की खरीदारी करके गए एफआईआईज। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए और आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस पर रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं।
अजीत, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह समय देने के लिए। पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, इस वक्त जो भी संकेत हमें मिल रहे हैं एशियन बाजारों से, ग्लोबल मार्केट से, उनको देखते हुए आज के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि शुक्रवार को तो हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा कमजोरी के साथ हमने क्लोजिंग दी थी। अब क्या लगता है आपको, मार्केट यहाँ से किस तरफ मूव कर सकता है? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, लास्ट 2 वीक मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर दिख ही रहा है कि ये बढ़ रहा है। और लास्ट वीक इनिशियली थोड़ा बहुत स्टेबल कंडीशन जरूर थी, बट जो फाइनल सेशन में जिस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग आया, डिक्लाइन आया, लेड बाय बैंकिंग, इंडिकेशन देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। बिकॉज 18,000 का जो आंकड़ा था वो काफी इंपॉर्टेंट था, ना ही केवल इसके लिए कि एक साइकोलॉजिकल लेवल, बट वहां पे हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि करीब 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो काफी इंपॉर्टेंट था, जिसको उसने ब्रेक करके सस्टेन किया और ऑलमोस्ट अपने वीक लोस के पास हमने देखी कि लास्ट वीक क्लोजिंग हुई निफ्टी में। तो इस वीक थोड़ा सा रिलीफ जरूर है, ये दिख रहा है थोड़ा पॉजिटिव, ग्लोबल इंडिकेशन थोड़े से पॉजिटिव जरूर दिख रहे हैं, बट उसको रिक्लेम करना, 18,000 के लेवल को रिक्लेम करना इतना आसान नहीं होगा। और क्योंकि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, यूएस फेड की मीट है, साथ ही साथ काफी इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं इस हफ्ते भी, और उसके अलावा ऑटो सेल्स और बाकी सब डेटा। तो ये सारी चीजें मिला के अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी तो बनी रहेगी बाजार में, ये चीज एकदम तय है। बट हायर लेवल्स पे अभी मेरे हिसाब से जब तक कि 18,000 को हम क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक एग्रेसिव लॉन्ग या फिर एक्सपेक्ट करना कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा थोड़ा जल्दी होगा। तो मैं एक रिकमेंडेशन ये दूंगा इंडेक्स में कि अगर आपको एक बाउंस मिलता है 17,850 तक, तो वो आपके लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 17,970 के स्टॉप लॉस के साथ 17,600 से 550 तक के टारगेट्स के लिए, क्योंकि 17,500-550 का जो जोन है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो वहां देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंड करती है। बैंकिंग लेड डिक्लाइन था, तो ऑब्वियसली बैंकिंग में भी मेरी रिकमेंडेशन शॉर्ट पे साइड पे ही होगी। बैंक निफ्टी में करीब 39,550 के अराउंड के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 39,850 के स्टॉप लॉस के साथ और 39,000 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको दे दी गई है, उतार चढ़ाव बना रहेगा। निफ्टी के लिए 17,600 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, तो इसको देखते हुए आप रणनीति अपना सकते हैं आज के लिए। इसके अलावा अजीता, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? तो देखिए, बावजूद इसके कि मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, स्टॉक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे कि बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है, और उसमें से एक है सीमेंट। तो लास्ट वीक काफी अच्छे ट्रैक्शन के साथ, चाहे वो एसीसी हो, अंबुजा हो, अल्ट्राटेक हो, तो सारे दिग्गज सीमेंट कंपनीज ने अच्छा किया था। और उसमें से एक नाम और रैमको सीमेंट, वो काफी स्ट्रांग लग रहा है पूजा। कहाँ मतलब एक वॉल्यूम्स जो जिसे कहते हैं, काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ वहां पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था फाइनल सेशन में। पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टॉक में, तो इंडिकेशन से हैं जो उसने रीगेन किया है ये कैरी करेगा। तो 1066 के अराउंड पे क्लोजिंग हुई थी, तो आप 995 के स्टॉप के साथ 1200 तक के टारगेट्स के लिए रैमको सीमेंट को लॉन्ग कर सकते हैं। और क्योंकि बैंकिंग में नेगेटिव बायस ज्यादा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हों, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हों, और छोटे साइड पे भी, तो हर जगह प्रेशर ज्यादा है। पीएसयूज अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो बैंकिंग में मुझे लगता है कि बंधन बैंक एक ऐसा कैंडिडेट है जहां पे आप शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 291 के पास अगर क्लोजिंग हुई है, तो 305 के स्टॉप लॉस के साथ 260 तक के टारगेट्स के लिए बंधन बैंक को शॉर्ट की रिकमेंडेशन होगी। ओके, ठीक है। तो ये रणनीति आज स्टॉक्स में अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ये जानकारी देने के लिए। तो रैमको होगा, रैमको सीमेंट, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 1200 के लेवल्स के लिए, और बिकवाली करिए बंधन बैंक में। यहाँ पर 260 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 305 का। ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको सुझा दी गई है। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं नतीजों पर, और ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे नंबर्स भी आए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। और शायद मेरे साथ जुड़ चुके हैं ये तमाम नतीजों पर बात करने के लिए। शायद गुड मॉर्निंग, बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड मार्केट बंद होने के बाद, और कैसे रहे हैं?
गुड मॉर्निंग पूजा। और फेस्टिव वीक जो है स्टार्ट हो गया है, तो हम दर्शकों को कहेंगे कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको आए, लेकिन अब फोकस करते हैं अर्निंग्स को लेके। तो यूपीएल के नतीजे आए थे। ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू जो है एस्टिमेट्स को बीट किया था और एक अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली और लगभग 18% का ग्रोथ दिखा। हालांकि थोड़ी सी मार्जिन जो थे थोड़े सपाट आए थे और एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली वीक थे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उनके प्राइसेस में जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट देखने मिली। ओवरऑल अगर आप सारे रीजन्स देखें, स्पेशली लैटाम रीजन्स या इंडिया रीजन, दोनों रीजन्स ने एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को दिया है। ओएमसी कंपनीज के बारे में बात करें तो बीपीसीएल और आईओसीएल रहेंगे फोकस में। दोनों ने अच्छे नंबर्स सेट दिए हैं। रेवेन्यूज़ में भी एक अच्छी बढ़त देखने मिली है अगर आप बीपीसीएल के आंकड़े देखें, और मार्जिन्स में थोड़ी सी दबाव ज़रूर देखने मिली है। लेकिन ओवरऑल जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है, अगर आप आईओसीएल का भी नंबर्स देख लीजिए तो इन दोनों में ग्रॉस रिफाइंड मार्जिन्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल जो क्रूड के तेल भागे हैं प्राइस, तो इनके ये दोनों कंपनीज बेनिफिशियरी हुए हैं। और 5 रुपये का डिविडेंड भी जो है अनाउंस किया आईओसीएल ने। श्री सीमेंट भी रहेगा फोकस में, निफ्टी की कंपनी है और लगभग इनलाइन और वीकिश सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू में लगभग 6% का ग्रोथ दिखा है, जो ऑलमोस्ट अनुमान के आसपास था, लेकिन एबिटा में ऑलमोस्ट 9% का घटाव देखने मिला है। और ये जो है आपके जो पेटकोक प्राइसेस है उनमें बढ़ोतरी उसके कारण देखने मिली है। तो ओवरऑल सारे सीमेंट कंपनीज इस क्वार्टर में थोड़े से मजले और मिक्स्ड या थोड़े वीकिश नंबर्स देखने को मिले हैं। अब वायदे बाजार में हम लोग फोकस करेंगे, तो सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अच्छी नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और एसेट क्वालिटी में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो दूसरी तिमाही में स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। वेदांता के लगभग स्ट्रॉन्ग से लेकर इनलाइन नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू में 44% का उछाल देखने मिला है और वॉल्यूम्स भी ओवरऑल अच्छे हुए हैं। गाइडेंस अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग दिखी है। रियल एस्टेट स्पेस में ऑलरेडी क्यूटी अपडेट अच्छा आ चुका था ओबरॉय रियल्टी का, और आप यहाँ देख सकते हैं रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट 139% का ग्रोथ देखने मिला। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। और फिर बात करते हैं सेल की। सेल के जो नतीजे हैं, लगभग रेवेन्यू 30% का ग्रोथ दिखाया है और जो नेट इनकम है उसमें भी ऑलमोस्ट 11% का बढ़ोतरी हुआ है। और ओवरऑल जो है इनलाइन से लेके स्ट्रॉन्ग नंबर्स कह सकते हैं। और ये स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स की अपोलो टायर्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ऑटो डिमांड है ऑटो एंसिलरीज की उसमें बढ़ोतरी हुई और लगभग 18% का ग्रोथ रेवेन्यू में दिखा है। और कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेल के लिए। उसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज़ का देर रात शाम को रिजल्ट्स आए थे, आपको संडे को, उसमें रेवेन्यू में लगभग 30% का अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी सी 170 बेसिस पॉइंट्स की दबाव देखने मिली है। फाइनेंस कंपनीज़ की भी बात कर लेते हैं तो आपकी चोलामंडलम फाइनेंस, आरईसी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये तीनों कंपनी लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स दिखाई हैं। इन तीनों कंपनीज़ के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उनमें भी एक अच्छा जो है सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन चोलामंडलम में ऑलमोस्ट जो है 8% का जो है जंप देखने मिला है। सीमेंट की एक और कंपनी मिले जुले नंबर्स आए हैं, तो उसमें एक नेगेटिव रिएक्शन दिख सकता है, वो है जेके सीमेंट, जहाँ पे मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने मिला है। और वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनीज दोनों नतीजे हैं वीक आए हैं। सबसे पहले आप एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 18% आया है, लेकिन आप नेट इनकम पे ऑलमोस्ट 24% का जो है डाउनटिक प्रेशर देखने मिला एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं। और आखिर में बंधन बैंक रहेगा फोकस में वायदे बाजार का, और जो है ओवरऑल बहुत वीक नंबर्स देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम सपाट रहे हैं, लेकिन जो नेट लॉस है वो बढ़ गया है 3000 करोड़ से ज़्यादा, तो लगभग 2 गुना जो है लॉस बढ़ गया है। और जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने मिली है। हालांकि आईपीओ हैवी डे भी है। पॉलिसी बाजार की जो है आईपीओ आज खुलेगी, प्राइस बैंड रहेगा 940 से लेके 980 रुपये। जो पीबी फिनटेक है वो कंपनी का नाम है। नायका का आज आईपीओ क्लोज होगा। दूसरे दिन में सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 4.82 टाइम्स आया था। और आखिर में आज दूसरा दिन है फिनो पेमेंट्स बैंक का, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन से 51% तक हुआ है। दो इंपॉर्टेंट सिंस भी हैं जो हमारे नज़र में रहेंगे, वो है मारुति सुजुकी का। मैनेजमेंट ने कहा है कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज के कारण जो है जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा आपके हरियाणा और गुजरात के प्लांट्स में, वो लगभग सिर्फ 85% ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि आपका जो चिप की है शॉर्टेज देखने मिल रही है। और रिलायंस जो है अपना नया आईफोन लॉन्च करेगा, जो लगभग फाइनेंसिंग ऑप्शंस के साथ ऑलमोस्ट 2000 रुपये से स्टार्ट होगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है आपके अर्निंग्स को लेके और जो है खबरों के दम पे और आईपीओ के दम पे, और ये रहेंगे हमारे आज फोकस में। ओके, तो ढेर सारे नंबर्स हैं, खबरें हैं जहां पर कि आज आपको नज़र रखनी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी सारी डिटेल्स देने के लिए। और जो नतीजे भी आए हैं वो हम ज़्यादातर नंबर्स देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ही नंबर्स हैं, तो उस पर भी आज बाजार कुछ रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा खबरें भी ढेर सारी हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। इसी के साथ ही साथ आज से ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आना शुरू हो जाएंगे, तो आज इन आंकड़ों के चलते आज ऑटो कंपनियों पर भी नज़र रखिए, आज उनके लिए भी काफ़ी अहम दिन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और
ट्रेडिंग के मौके आज कहाँ देख रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बंधन बैंक और रैमको सीमेंट हमने आपको शुरुआत में यहाँ पर ट्रेडिंग की रणनीति सुझाई थी, और इसके अलावा निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी जो 2 कॉल्स आ रही हैं, दोनों में ही खरीदारी करने की राय है। SBI खरीद कर चलिए 515 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 490 का। और जो दूसरा कॉल है वो है अंबुजा सीमेंट पर, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय होगी 414 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगाइए 397 का। ये 2 कॉल्स निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और जो दूसरे कॉल्स आ रहे हैं वो सेंट्रम की तरफ से आ रहे हैं। वोल्टास और MGL दोनों में ही खरीदारी की राय। वोल्टास के लिए जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 1230 के हैं, और MGL पर 1030 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की राय होगी। तो कुल 6 कॉल्स हैं, और करीब 5 कॉल्स में खरीदारी की राय, और 1 बंधन बैंक में बिकवाली करने की राय, क्योंकि नतीजे भी यहाँ पर कमज़ोर है, चार्ट्स पे भी कमज़ोर ही दिख रहा है ये बैंक। अब बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नजर आज किन शेयरों पर है, और ये भी समझ लेते हैं। बताने के लिए ख्याति अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी यूपीएल के साथ। CLSA ने यूपीएल पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1060 रुपीज़ पर शेयर का। कॉस्ट में महंगाई को ऑफसेट करके कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो इसका FY22 का जो गाइडेंस है तो लग रहा है कि उसके अपर एंड ही नेक्स्ट टाइम रिजल्ट आएगा। CLSA पे टेलीकॉम ने मजबूत राय बरकरार रखी है, क्योंकि मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, इसलिए रिलायंस और भारतीय एयरटेल पे बहुत पॉजिटिव राय है। CLSA ने चोलामंडलम पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 750 रुपीज़ पर शेयर का। इसमें CLSA ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1600 रुपीज़ पर शेयर का। पहले तिमाही के सामने इसका डिस्बर्समेंट काफ़ी बड़ा है, और ज़रूरी है कि हम ये मर्जर डील पर ध्यान रखें। नोमुरा ने बजाज फिनसर्व पे डाउनग्रेड की रेटिंग को रिड्यूस करके 15,700 रुपीज़ पर शेयर की राय बरकरार रखी है। बिजनेस रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें ऑलरेडी शेयर प्राइस में प्राइस इन है। फिर सिटी ने वेदांता पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 400 रुपीज़ पर शेयर का। JP मॉर्गन ने सेल पर न्यूट्रल को बढ़ाकर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 165 रुपीज़ पर शेयर का। सेल एक्सपेक्ट करता है कि फर्दर डेट रिडक्शन हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इसमें बजाज फिनसर्व आज कुछ एक्शन दिखा सकता है, और सेल भी, क्योंकि बजाज फिनसर्व पर भी डाउनग्रेड की रेटिंग दी गई है। हालांकि लक्ष्य बढ़ाया है 15,700 का किया है, और इसके अलावा सेल पर भी न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवररेट की रेटिंग दे दी है अच्छे नतीजों के चलते। और इसके अलावा वेदांता है, यूपीएल, टेलीकॉम स्टॉक्स और चोलामंडलम फाइनेंस, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर जो कि आज फोकस में रहेंगे। आज यहाँ पर आज आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ रणनीति बताने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। अब आपसे समझना चाहेंगे कि कमोडिटी मार्केट आज किस तरह का लग रहा है और रणनीति क्या अपनाए आज। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कमोडिटीज मार्केट ये इवेंटफुल वीक के पहले चल रह सकता है। पर्टिकुलर आज सारे जो बड़े कंट्रीज है उसके मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। 3 तारीख को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, 4 तारीख को ओपेक नॉन ओपेक की क्रूड पे बैठक है। तो आई थिंक सारे नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए हफ्ता काफी वोलेटाइल एंड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। काफी डेटा है, शेड्यूल है, तो उसके ऊपर वोलेटिलिटी रहेगी। बट यस, मैंने फोकस किया है आज की जो ट्रेडिंग रणनीति है उसमें ज्यादातर फोकस करें कि जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए वो इतने ज्यादा एनकरेजिंग नहीं दिख रहे। एक फ्लैटिश 50 के करीब ये इंडेक्स सस्टेन है। मेरे हिसाब से बेस मेटल्स में हायर लेवल से एक प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। 748.80 के करीब कॉपर के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल कर सकते हैं। 736 का मेरा टारगेट रहेगा इंट्राडे। 753 वुड बी स्टॉप लॉस। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो नेचुरल गैस पे। जो वेदर रिपोर्ट यूएस के निकल के आई उसमें थोड़ा लेस कूलर एक्सपेक्टेशन था कि हायर कूलर वेदर के एक्सपेक्टेशन से वेदर रिपोर्ट में रहेगी। तो ऐसा कुछ ज्यादा कूलर वेदर के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री इससे बढ़ेगी और डिमांड में थोड़ा हल्की कमी आएगी। मुझे लग रहा है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। 398 के टारगेट के लिए
नेचुरल गैस के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करे 412 के करीब 418 का स्टॉप लॉस लगाए। तो दोनों कमोडिटीज नेचुरल गैस एंड कॉपर में बिकवाली की सलाह है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये डिटेल्स देने के लिए। तो दोनों ही कमोडिटीज़, कॉपर में भी अब बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है 736 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 753 का। और नेचुरल गैस में भी जिस तरह के डेटा आ रहे हैं यूएसए, यहाँ पर भी बिकवाली करने की ही राय आज के लिए दी जा रही है 398 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 418 का। तो दोनों ही एसेट क्लासेस में, कमोडिटीज़ में यहाँ पर बिकवाली करने की राय आज रवि की तरफ से। चलिए, ये तो हुआ कमोडिटी मार्केट का एक्शन, लेकिन इसके अलावा आज टेक्सटाइल सेक्टर भी फोकस में रहेगा। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं ये जो पूरा सेक्टर है ये फोकस में ही है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट का $100 बिलियन का लक्ष्य भी रखा है। और इस बीच शेयर बाजार में PLI स्कीम और दूसरे इंसेंटिव्स की वजह से भी शेयरों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अजय शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत में टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सरकार कैसे एक्सपोर्ट के इस लक्ष्य को पूरा करेगी। आइए आपको ये क्लिप सुनवा देते हैं। पहला तो हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल के अंदर जो अभी हम करीब 140 बिलियन $US के आसपास का जो हमारा मार्केट साइज है टेक्सटाइल का, इसको कम से कम 250 बिलियन $US पे ले जाने का। उसी तरह एक्सपोर्ट भी जो अभी 40 बिलियन $US से थोड़ा कम ही होता है, वो 40 बिलियन $US से बढ़ा के उसको 100 बिलियन $US ले जाने का। तो ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी लक्ष्य है। और तो ये थे टेक्सटाइल से की एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ईटी नाउ प्रदेश के साथ। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अगला शो